हे फ्रेंड्स, विक्ट्री क्लासेस में मैं सूर्यविजयन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मांडी शहर भारत में किस राज्य में स्थित है? जो मांडी शहर है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से प्राचीन आभूषण और बर्तन आदि मिले थे। याद रखिए, जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में मांडा है जो चिनाब नदी किनारे स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में है और जो मांडी है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती का प्रारंभ, जिससे सूती वस्त्र बनते हैं, उसका सबसे पहले भारत में प्रयोग किया गया था। भारत में उगाना प्रारंभ किया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका सटीक आंसर होगा शेर। यदि शेर नहीं है ऑप्शन में तो गाय भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, वह संस्कृति पर आश्रित होता है। मानव समाज का ये विशेष लक्षण है कि वह किस पे आश्रित होता है? वह संस्कृति पर आश्रित होता है। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना आदि शामिल था? तो ऐसा कौन सा शहर था जिसमें शिल्प उत्पादन के लिए टोटल समर्पित था? तो ऐसा है आपका चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो में मनका बनाने के कारखाने बनते थे, धातु के काम होते थे, कॉस्मेटिक का सामान, पाउडर, कंघी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, गुड़िया का प्रमाण, लिपस्टिक, शीशा आदि मिले थे। सुरकुर्दा क्या है? सुरकुर्दा में क्या था? सुरकुर्दा में याद रखिए, जो शव थे, शवाग्रह जो था ये, इसका आकार अंडाकार था। नेक्स्ट है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है। ये कहाँ है? ये पंजाब के लुधियाना में है दधेरी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के विशाल स्नानागार जो संभवतः धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होते थे, उनका आकार कैसा था? तो उनकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। याद रखिए, 11.88 मीटर, 7.01 मीटर और 2.43 मीटर। 7-2 9 ना होगा, 7-2 11 हो रहा है। ऐसे कुछ ट्रिक याद रखिए। फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो फारस की मोहरें हैं ये लोथल से प्राप्त हुई। तो संभवतः फारस का व्यापार लोथल से होता था। जुते हुए खेत दो अलग अलग फसलों की एक साथ खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? एक खेत है वो जुता हुआ है और एक ही खेत में दो अलग अलग प्रकार की खेती हो रही है। तो ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऐसे प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन से और क्या याद रखना है? कालीबंगन में काली रंग की चूड़ी, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, 7 अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ और हल के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो उसे सिंडन नाम से बुलाते थे। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से बुलाते थे? तो उसे सिंडन नाम से बुलाते थे। झूकर झाकर संस्कृति जो सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिली है आपको चंदहुदड़ो से। चंदहुदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है? चंदहुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, कॉस्मेटिक सामान, पाउडर, कंघी, लिपस्टिक आदि, मनका बनाने का कारखाना, गुड़िया का प्रमाण, लिपस्टिक, शीशा, ये सब मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? लोथल के बारे में आपको याद रखना है। लोथल एक बंदरगाह स्थल था। यहाँ से दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण मिला है। फारस की मोहर, हाथी के दांत, चालाक लोमड़ी का कौवा पीछा करते हुए, ऐसा कुछ मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो जो हड़प्पाकालीन समाज थी ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। निम्न में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये देखना है। वे मुद्रा निर्माण में सैलखड़ी का प्रयोग करते थे, तो हाँ वो सैलखड़ी का प्रयोग करते थे। नापतौल के गुणक में 16 के अनुपात में प्रयुक्त था, तो उनका 16 के अनुपात में गुणक चलता था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। हाँ, पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था उन्होंने करना। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार चतुष्फलक है नहीं, इसका आकार कैसा था? इसका आकार ट्रायंगुलर शेप में था। नेक्स्ट है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? तो आप ये देखिए, इसमें सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक है बैल। बैल का जो है याद रखिए, बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है और शेर का बिल्कुल नहीं मिला है। सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है? इनके जो अन्नागार थे उनकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी, ये ठीक है। सभा भवन इनके 27 मीटर स्क्वायर में थे, ये भी ठीक है। मोहनजोदड़ो सबसे आधुनिक या मॉडर्नाइज था। हाँ, मोहनजोदड़ो सबसे मॉडर्नाइज था। हड़प्पा में विशाल मंदिर पाए गए, तो मंदिर के प्रमाण पूरी सभ्यता में पाए ही नहीं गए हैं, है ना। तो इसका सही आंसर ये होगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी। जो ग्रेट ग्रेनरी है इसका अर्थ है अन्नागार। जो विशाल अन्नागार है इसी को इंग्लिश में ग्रेट ग्रेनरी बोला है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? जो शिव की पूजा करने का जो सिद्धांत दिया है ये दिया है आपको जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था, ये किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, तो इसका आंसर सभी होगा। जैसे किसी ने बोला है बाढ़, किसी के अनुसार भूकंप आया था, किसी के अनुसार बाहरी आक्रमण हुए थे, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? सूर्य पूजा का, विष्णु पूजा का, कृष्ण पूजा का, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वास्तिक एवं चक्र मिले हैं ये सूर्य पूजा का प्रमाण है, प्रतीक है। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य और सामूहिक संवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको सरायनाहा यूपी से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण किसने क्या बताए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो जो प्राकृतिक आपदा है ये कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आई होगी। आर्यों का आक्रमण, मॉर्टिमर जो व्हीलर थे इन्होंने कहा कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा। भीषण बाढ़ जो है ये मार्शल SR राव ने कहा है। जो बाह्य आक्रमण है ये कहा गार्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने। नेक्स्ट है प्रश्न, हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? तो जो ये शामिल हुआ ये 40वें नंबर पर शामिल हुआ। ये क्वेश्चन याद रखिए, जो धौलावीरा है ये यूनेस्को में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो जो रोपड़ है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। सिंधु नदी के तट पर और कौन कौन है? चंदुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है और कोटदीजी है। किस स्थान पर एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज हुई है जिसे मार्शल ने नटराज कहा? तो इसके लिए याद रखिए, जो पुरुष की मूर्ति है ये पाषाण मतलब पत्थर की है और ये हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। और जो स्त्री की मूर्ति पे है ये कांस्य की है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो किस स्थान पर पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज हुई है? तो इसका आंसर होगा पुरुष की, पूछा है ना, पुरुष की हड़प्पा। नेक्स्ट है, तावे की इक्का गाड़ी, मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार चक,
छोटा स्नानागार, हाथी के प्रमाण, आरएच कब्रिस्तान, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो ये याद रखिए हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा से देख लेते हैं, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ी जरूर याद रखिए, जुते हुए खेत जरूर याद रखिए, 7 अग्निकुंड याद रखिए। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाई चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो ये याद रखिए लोथल से मिला था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कौन सी मूल्यवान कृषि उत्पादन थी? तो बाजरा, तंबाकू, आलू, नील। जो तंबाकू और ये आलू हैं ये तो पुर्तगाली के समय आए हैं, तो जो सबसे मूल्यवान थी ये नील थी। आइए कुछ वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, ये कहाँ है? ये कालीबंगन में है। हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन करने वाली प्रथम पुरातत्व जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था, तो ऐसे कौन थे जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता का छोटा स्थल जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा था, वो था आपका अलीमुराद। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका प्रयोग करते थे? ये करते थे जिप्सम का। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे मिट्टी को? तो ये जिप्सम का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा है? तो ये कपास को कहा है। किस स्थल में एक मकान में धवन पात्र, जिसे बॉस्वेसन कहते हैं, की साक्षी है? ये है वनावली। हड़प्पावासी लाजबर्द जो भवन निर्माण सामग्री है, इसका आयात कहाँ से करते थे? ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के वदक्सा से, या अफगान भी आ सकता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। ये कब हुआ था? ये 1921 में दयाराम साहनी ने किया था इसकी खोज। एक बार फिर बोलती हूँ, हड़प्पा से क्या मिला था? हड़प्पा से आपको RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक का चिन्ह, हाथी का प्रमाण, तावे की इक्का गाड़ी, कांस्य गाड़ी, मातृ देवी की मूर्ति, ये सब कहाँ से मिले थे? ये सब हड़प्पा से मिले थे। भारत का लंकासायर विनागढ़ वाला एकमात्र शहर, चूड़ियों का कारखाना, ये है आपका चंदहुदरू में। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको लेके आई हूँ। मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ, मुझे पता था ये कॉमन क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। यदि आप वो बेसिक कॉमन क्वेश्चन भी पढ़ना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास कैसी लगी ये भी बताइए, ये आपको यूजफुल होगी, ज़रूर यूजफुल होगी। और बने रहिए मेरे साथ विक्ट्री क्लासेस में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।